हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। मोरहाबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास में इंडिया ब्लॉक के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। विधायकों ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद सहयोगी दल के नेताओं के साथ हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने दावा पेश किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में भेंट कर अपने पद से त्यागपत्र समर्पित किया। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहने के लिए कहा। इसके बाद इंडिया गठबंधन के शिष्टमंडल ने राज्यपाल को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड राज्य में सरकार गठन हेतु निर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र समर्पित किया। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें सरकार गठन हेतु आमंत्रित किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वो 28 नवंबर को शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपते समय सभी सहयोगी दल के प्रतिनिधि उनके साथ मौजूद थे। हालांकि हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इसे लेकर कुछ नहीं कहा। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। राजभवन जाने वाले नेताओं के शिष्टमंडल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव एवं सीपीआई माले के प्रतिनिधि शामिल थे। सुदेश के लिए मांडू सीट छोड़ेंगे निर्मल महतो। झारखंड की राजनीति में फिर एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। मांडू से जीत हासिल किए निर्मल महतो से अपनी सीट आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस सीट से रिजाइन करेंगे। इस मसले पर सुदेश महतो से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि सुदेश महतो विधानसभा में आमजन के मुद्दों को बखूबी उठाते हैं। उनके जैसा मुद्दा उठाने वाला कोई नेता नहीं है। बताते चलें कि निर्मल महतो ने कांग्रेस के जेपी पटेल को चुनाव में शिकस्त दी है। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो को दी श्रद्धांजलि। जयराम ने की परिवार से मुलाकात। बोकारो के चंदनक्यारी के सिलफोर पंचायत के रहने वाले अग्निवीर अर्जुन महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, परमात्मा वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वहीं झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने भी अर्जुन महतो को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बोकारो के वीर सपूत अग्निवीर अर्जुन महतो के शहीद होने की दुखद खबर ने हृदय को व्यथित कर दिया। परमात्मा से प्रार्थना है कि वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायक जयराम कुमार महतो चंदनक्यारी पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को दिलासा दिया। ट्रैक्टर के इंजन से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही। थ्रेसर मशीन के साथ धान की फसल जलकर राख। पलामू जिले के छत्तरपुर थाना क्षेत्र के दीना दाग गांव में धान कटाई के दौरान आग लगने से ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और धान की फसल जलकर राख हो गई है। अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार दीना दाग गांव के किसान दीपू यादव, सरजू यादव और इंदु कुंवर ने धान की कटाई के लिए किराए पर ट्रैक्टर लिया था। ट्रैक्टर से धान की कटाई के दौरान ट्रैक्टर के इंजन से उठी चिंगारी से धान की फसल में आग लग गई। आग लगते ही खलिहान में अफरातफरी मच गई। वहीं देखते ही देखते खलिहान में रखा करीब 300 बोझा से अधिक धान जलकर खाक हो गया। साथ ही ट्रैक्टर का इंजन और थ्रेसर मशीन भी जलकर राख हो गई। वहीं खलिहान से धुआं उठता देखकर ग्रामीण भागे भागे खलिहान पहुंचे।
देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो गई थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सका। वहीं देखते ही देखते किसानों के सामने पूरा धान और सहित ट्रैक्टर और थ्रेसर जलकर राख हो गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित किसान दीपू यादव ने मामले की जानकारी छतरपुर के सीओ और वार्ड 9 के सदस्य सुरेंद्र यादव को दी है और क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 300 बोझा धान जलकर राख हो गया है। महिलाओं ने रचा इतिहास। पहली बार 12 नेत्री होंगी विधानसभा में। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 12 महिलाओं ने जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनमें 8 विधायक इंडिया गठबंधन से और 4 विधायक बीजेपी ने चुनी गई है। झामुमो के टिकट पर गांडे, जामा और इचागढ़ सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने पाकुड़, महागामा, रामगढ़, बोकारो और मांडर सीट पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के टिकट पर कोदरमा, झरिया और जमशेदपुर ईस्ट सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। झारखंड विधानसभा चुनाव के इतिहास में ये पहली बार है जब 12 महिलाएं विधानसभा में रहेंगी। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल नेता के लिए केंद्रीय नेतृत्व अधिकृत। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पर्यवेक्षक तारिक अनवर, मल्लू भट्टी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार का गठन हो। डिप्टी सीएम बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से कोई दबाव नहीं है। मौके पर कांग्रेस नेता मदन मोहन शर्मा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, सुरेश बैठा, प्रदीप यादव, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पा नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा, श्वेता सिंह, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राजेश कच्छप, रामचंद्र सिंह, राधाकृष्ण किशोर व सोनाराम सिंकू मौजूद थे। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ चंपाई सोरेन का सामाजिक अभियान। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अपने आंदोलन को एक सामाजिक अभियान करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनैतिक या चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर की रक्षा के लिए एक सशक्त पहल है। चंपाई सोरेन ने चिंता व्यक्त की कि पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक बन चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम भूमिपुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाली बहुबेटियों की सुरक्षा नहीं कर सके तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने भविष्य में संथाल परगना की वीर भूमि पर अपने अभियान के अगले चरण की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसमें वीर सिदोकान्हू और वीरांगना फूलोझानों को याद किया जाएगा। सोरेन ने कहा कि सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन आदिवासी समाज की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए यह प्रयास जारी रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह जन सांस्कृतिक धरोहर नहीं बची तो एक बार फिर उलगुलान का आगाज होगा। इस सामाजिक अभियान के तहत चंपाई सोरेन ने स्थानीय समुदाय से अपील की कि वे इस दिशा में सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करें, ताकि उनके अधिकारों और धरोहरों की रक्षा हो सके। हेमंत सोरेन पहुंचे राजभवन, सरकार बनाने का दावा पेश किया। इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को गठबंधन दल का नेता चुना गया। लगभग 4 घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन सहित गठबंधन के घटक दलों के बड़े नेता राजभवन पहुंचे। हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इंडिया ब्लॉक के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी। इससे पहले सीएम ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा।
इसके बाद राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ज्ञात हो कि इस बार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 56 सीटें हासिल हुई हैं। झामुमो को 34, कांग्रेस को 16, राजद को 4, जबकि माले के खाते में 2 सीटें आई हैं। रांची, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। मांडर प्रखंड के मुडमा चौक स्थित एनएच मुख्य पथ पर रविवार को सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मल्टी का रहने वाला 22 वर्षीय जितेंद्र खलखो नामक युवक सब्जी बेचकर ब्राम्बे बाजार से वापस अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान उक्त स्थान पर मांडर की ओर से रांची जा रही एक बस से सीधी टक्कर हो गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिम्स भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही वह दम तोड़ दिया। लोगों ने बताया कि मुडमा चौक पर एक समुदाय द्वारा सड़क पर जुलूस निकाला गया था, जिसके कारण ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया था। जितेंद्र का ध्यान बाइक चलाते हुए जुलूस की ओर था। इसी चक्कर में उसकी टक्कर बस से हो गई और उसकी मौत हो गई। हार पर बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, मेरे कर्म पर धर्म की गलत व्याख्या कर और भ्रम फैलाकर हासिल की गई जीत। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पूर्व मंत्री और जदयू उम्मीदवार सरयू राय के हाथों पराजित होने के बाद राज्य के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव नतीजे और उसकी वजहों की अनौपचारिक जानकारी दी। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे कर्म पर धर्म का दुष्प्रचार कर और धर्म की गलत की व्याख्या कर लोगों में भ्रम फैलाकर इस तरह की जीत हासिल की गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार बनी है, इसके लिए झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। यह बहुत अच्छी जीत है। झारखंड में जिस तरह की नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके खिलाफ में लोगों ने अपना मत दिया है और यह बताया है कि यह भगवान बिरसा मुंडा, दिशोंग गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जमशेदपुर पश्चिम सीट से एनडीए की ओर से जदयू के उम्मीदवार सरयू राय ने इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को 7,863 मतों से हरा दिया था। बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच की राजनीतिक अदावत काफी पुरानी और चर्चित रही है और कई आरोप प्रत्यारोप से जुड़े मामले थाने और कोर्ट तक में लंबित हैं। खूंटी पुलिस जवान की हार्ट अटैक से मौत। मतगणना केंद्र में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। मतगणना केंद्र की सुरक्षा में तैनात खूंटी पुलिस के एक जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को 59 वर्षीय जवान जोहन होरो बिरसा कॉलेज परिसर में सेकेंड लेयर मोर्चा के पास ड्रॉप गेट पर तैनात थे। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद गेट के पास तैनात अन्य जवानों ने उसे किसी तरह संभाला और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। वहीं जवान की मौत की सूचना मिलते ही खूंटी पुलिस महकमे में शोक की लहर है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष समीर मड़की ने बताया कि यह बहुत दुखद घटना है। पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के रायकपाट गांव निवासी जवान जोहन होरो खूंटी जिला सृजन के समय से लगातार जिला बल में ही तैनात था। चुनाव रिजल्ट के घोषणा से कुछ देर पहले उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और जवान ने भी किसी से कुछ नहीं कहा। ड्यूटी के दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बाकी के जवान उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे थे। इसी क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि जवान की हार्ट अटैक से मौत हुई है। इस बार 19 नए चेहरे पहुंचेंगे झारखंड विधानसभा। जानिए किस पार्टी से कितने न्यू एमएलए। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम रविवार को आ गया है।
इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इस बार 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इसमें अधिकतर युवा चेहरे हैं। जेएलकेएम से सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं। झामुमो से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले, राजद, आजसू से भी एक नया चेहरा विधानसभा में दिखाई देंगे। पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाले विधायकों में शत्रुघ्न महतो, रोशन चौधरी, प्रदीप प्रसाद, मंजू कुमारी, कुमार उज्जवल, रागिनी सिंह, राम सूर्या मुंडा, मोहम्मद तजाउद्दीन, आलोक सोरेन, सुदीप गुड़िया, धनंजय सोरेन, श्वेता सिंह, सुरेश बैठा, निशत आलम, नरेश प्रसाद सिंह, चंद्रदेव महतो, निर्मल महतो, जयराम महतो, पूर्णिमा साहू शामिल है। चुनाव में दलबदल करने का किसी को मिला फायदा, जबकि कुछ को चखना पड़ा हार का स्वाद। झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। इसमें इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल की है, जबकि एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि इस चुनाव में कई नेता ऐसे रहे जो दल बदलकर मैदान में उतरे थे। इनमें से कुछ की तो किस्मत चमक उठी, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी रहे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। आजसू ने जब अपने दिग्गज नेता उमाकांत रजक का टिकट काटा तो उन्होंने तीरधनुष के सिंबल पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को शिकस्त दी। वहीं नॉमिनेशन से ठीक पहले जेएमएम का दामन थामने वाले अमित महतो ने सिल्ली सीट पर जीत दर्ज की। अमित महतो ने सिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को पछाड़ा। इसी तरह छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर ने आरजेडी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा। इसका उन्हें फायदा मिला और वो कांग्रेस के टिकट पर विजयी रहे। बता दें कि आजसू के रोशन लाल चौधरी ने उम्मीदवारों की घोषणा से महज कुछ देर पहले बीजेपी का दामन थामा। भाजपा में आते ही रोशन लाल की किस्मत चमकी और उन्होंने कागांव सीट पर जीत हासिल की। वहीं भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थामने वाली लुईस मरांडी भी जामा सीट पर जीतीं। इस चुनाव में हॉट सीट रही सरायकेला में भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कमल खिलाया। 6 जनवरी तक धनबाद होकर चलेगी पटना सिकंदराबाद स्पेशल समेत कई ट्रेनें। गया स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को लेकर रविवार से 7 जनवरी तक 45 दिनों का ब्लॉक लिया गया है। इस कारण गया स्टेशन से खुलने, पहुंचने तथा गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इनमें धनबाद और गोमो स्टेशन होकर चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। 25 नवंबर से 6 जनवरी तक पटना से प्रस्थान करने वाली ट्रेन पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया पटना झाझा प्रधान खंडा धनबाद के रास्ते किया जाएगा। 27 नवंबर से 1 जनवरी तक हैदराबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन हैदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया धनबाद प्रधान खंडा झापतना के रास्ते किया जाएगा। 29 नवंबर से 3 जनवरी तक सिकंदराबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया धनबाद प्रधान खंडा झापतना के रास्ते किया जाएगा। 23 नवंबर से 6 जनवरी तक इस्लामपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस का परिचालन पटना इस्लामपुर तिलैया पैमार बंधुआ के रास्ते किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा, विधिक पेशा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का है माध्यम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को एनयूएसआरएल रांची में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन सत्र में शामिल हुए। उपभोक्ता संरक्षण कानून पर हुए इस प्रतियोगिता को राज्यपाल ने अद्वितीय बताया। कहा कि यह तार्किक विचार, सटीकता और वकालत की कला में दक्षता हासिल करने का मंच प्रदान करता है। विधिक पेशा केवल एक कार्यक्षेत्र नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून हमारे समाज के हर नागरिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग या आयु का हो, उपभोक्ता है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना उसका कर्तव्य है।
इसके प्रावधानों ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कानूनों ने उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्ति के लिए सुलभ माध्यम प्रदान किए हैं। देश में विधि व्यवसाय को सदैव एक पवित्र और नैतिक पेशा माना गया है। उन्होंने विधि के क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का उल्लेख करते हुए विधिशास्त्र के विद्यार्थियों को नैतिकता और न्याय के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वे भी विधि के छात्र रहे हैं, लेकिन आपातकाल में जेल चले गए और वकालत नहीं कर सके। इसके बाद राजनीति में आगमन हो गया। कहा कि जनता से अपार स्नेह से 8 बार लोकसभा सांसद रहा, अब नए दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। NUSRL न केवल विधिक शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान कर रहा है, बल्कि विद्यार्थियों को न्याय और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रतियोगिता से प्राप्त अनुभव और ज्ञान विधि छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सहायक होगा। गांडे में कल्पना की जीत का जश्न, समर्थकों ने कहा विकास और मोहब्बत की हुई जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 की घोषणा हो चुकी है। राज्य में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य भर में हॉट सीट के रूप में माने जाने वाले गांडे विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने जीत हासिल की है। कल्पना सोरेन ने भाजपा की मुनिया देवी को पराजित किया है। कल्पना सोरेन की जीत के बाद गांडे विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों में उत्साह का माहौल है। जगह जगह समर्थक जश्न मना रहे हैं और जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। इसी कड़ी में बेंगाबाद बाजार में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में उत्साह मनाया और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। मौके पर नुनुराम किस्कू ने कहा, राज्य की जनता ने हेमंत सरकार के विकास कार्यों को देखकर बहुमत दिया है। गांडे में भी विकास के नाम पर जनता ने अपना मत कल्पना सोरेन के पक्ष में दिया है। उन्होंने जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और गांडे विधायक के किए गए कार्यों का नतीजा बताया। नुनुराम ने कहा कि 5 माह की अवधि में कल्पना सोरेन ने गांडे में विकास की जो लकीर खींची है, उसका बदला जनता में अपना समर्थन देकर दिया है। उन्होंने विस क्षेत्र की जनता एवं कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बधाई दी और सभी को साधुवाद दिया है। कोल्हान प्रमंडल में खिला कमल, एक एसटी और 2 सामान्य सीट पर जीत के साथ खुला बीजेपी का खाता। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। इसमें 56 सीटों के साथ बहुमत लाने वाली इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यपाल के पास सरकार बनाने की पेशकश भी कर दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं आए हैं। झारखंड में एनडीए महज 24 सीट पर सिमट कर रह गई है, लेकिन इस नतीजे के बीच भी बीजेपी के लिए सुखद खबर है कि कोल्हान में पार्टी का खाता खुल गया। कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। पिछले चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान की 11 सीट, कांग्रेस ने 2 सीट और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कोल्हान में बड़े बदलाव की उम्मीद है। हालांकि कोल्हान में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का खाता जरूर खुल गया। जानकारी हो कि इस चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और सरायकेला की सीट पर कमल खिला है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर और बीजेपी के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही घाटशिला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी हार गए। चुनाव समाप्त। अब ई-रिक्शा व ऑटो के खिलाफ रांची में चलेगा अभियान। राजधानी की सड़कों पर जाम का सबसे बड़ा कारण है
ई रिक्शा व ऑटो, हर मुख्य सड़क पर ई रिक्शा छा गई है, जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी होती है। इसके अलावा सड़क पर ऑटो भी घाव में खांच की तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं। ई रिक्शा व ऑटो के कारण लग रहे जाम से मुक्ति के लिए ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाएगी। फिलवक्त नए पुराने मिलाकर लगभग 20,000 ऑटो राजधानी की सड़कों पर चल रहे हैं। इनमें से मात्र 5,130 के पास परमिट है। वहीं राजधानी में लगभग 8,000 ई रिक्शा है, जो मेन रोड को छोड़कर अन्य सभी सड़कों पर मधुमक्खी की तरह छा गई है। कई ब्रांच रोड जैसे सर्जना चौक से बड़ा तालाब की ओर निकलने वाला रोड, अल्बर्ट एक्का से लालपुर होते हुए कोकर जाने वाला रोड, चडरी से करमटोली चौक, तिरिल से रिम्स जाने वाले रोड, चर्च रोड से बहु बाजार जाने वाला रोड में ई रिक्शा की इतनी अधिक संख्या है कि 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी हायती है। यदि किसी वाहन से ई रिक्शा सट भी गया तो चालक लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कई ई रिक्शा चालक तो नाबालिग भी हैं। बताया जाता है कि अधिकतर ई रिक्शा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ई रिक्शा से बचने के चक्कर में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि केवल परमिट वाले ऑटो का परिचालन हो तो राजधानी की सड़कों पर जाम में कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी का कहना है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद भी फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण न हो इसके लिए रेडियम चौक, कचहरी चौक से अंजुमन प्लाजा तक जवानों की तैनाती की जाएगी। गौरतलब है कि अभी होमगार्ड, डव रेगुलर ट्रैफिक पुलिस मिलाकर 1,100 जवान ट्रैफिक पुलिस के पास हैं। इससे कार्रवाई करने में आसानी होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।